आज आपसे एक सवाल, वास्तव में दो सवाल। आपके जीवन में कौन से एक या दो लोग हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है और तब से क्या आप उन्हें माफ कर पाए हैं? मेरा मतलब है उन्हें पूरी तरह से माफ कर पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे जीवन में एक आदमी है जिसने सबसे बुरे तरीके से इस ग्रह पर किसी और से ज्यादा मुझे धोखा दिया है और मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, पिछले 30 सालों में उसे माफ करना, हाँ ये बहुत लंबा समय रहा है, एक निरंतर संघर्ष रहा है। अब मैं सिद्धांत जानता हूं, माफी आपको आजाद करती है और परमेश्वर माफी के व्यवसाय में है और यही वजह है कि इतने अड़े हुए हैं कि हम दूसरों को माफ करें। बाइबल में लिखा है इफिसियों 4 अध्याय और उसके 32 वचन में, एक दूसरे के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण रहें, एक दूसरे को उसी तरह माफ करें जैसे परमेश्वर ने मसीह के जरिए आपको माफ किया है। तो वापस उन एक या दो लोगों पर आते हैं जिन्होंने आपको किसी और से ज्यादा दुख पहुंचाया है। जैसे ही आप इस पल में उसके या उनके बारे में सोचते हैं, मेरा मतलब है कि अगर आप अभी सड़क पर उनसे टकरा जाते हैं तो क्या आप उनके प्रति दयालु और प्रेम पूर्वक होंगे? क्या आपने वाकई उन्हें माफ कर दिया है जैसे ईश्वर ने आपके पापों के लिए उस क्रूस पर यीशु की मृत्यु में आपके विश्वास के माध्यम से आपको माफ किया है? मेरे लिए माफी एक बार की बात नहीं है। मेरे अनुभव में आपको इसे बार बार चुनने की जरूरत है। भले ही अपराध सालों पहले हुआ हो, हर बार जब आपको याद आता है तो आप अपनी आजादी, अपनी खुशी और अपनी शांति के लिए फिर से माफ करना चुन सकते हैं। कड़वाहट को अपने जीवन को बर्बाद ना करने दें। अपनी माफी ना करने की आदत को अपने और ईश्वर के बीच दरार ना डालने दें। हर बार जब आपको याद आए तो फिर से माफ करें। एक दूसरे के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण रहें। एक दूसरे को उसी तरह माफ करें जैसे ईश्वर ने आपको मसीह के माध्यम से माफ किया है। और यही परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।